मेनोपॉज महिलाओं में एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें मासिक धर्म पीरियड्स स्थायी रूप से बंद हो जाते हैं। एक महिला की प्रजनन क्षमता के अंत का संकेत देता है ये मेनोपॉज। आमतौर पर यह प्रक्रिया 45 से 55 वर्ष की उम्र के बीच में होती है, लेकिन कुछ महिलाओं में या जल्दी से या देर से भी हो सकती है। मेनोपॉज होने पर महिलाओं को ये लक्षण मालूम पड़ते हैं। जब ये लक्षण होने लगे तो समझ जाना चाहिए कि मेरा मेनोपॉज शुरू हो गया है। तो चलिए जानते हैं मेनोपॉज के लक्षणों के बारे में। मासिक धर्म इरेगुलर होना, अनियमित होना, यानी पीरियड या तो एकदम रुक जाता है या तो उसकी डिस्टेंस बढ़ जाती है, अंतराल बढ़ जाता है। जैसे कि 6-6 महीने के बाद पीरियड आता है, 2-2 महीने के बाद पीरियड आता है, या फिर कभी 1 साल तक भी पीरियड नहीं आता है। हॉट फ्लैशेस, अचानक गर्मी महसूस होती है, पसीना आता है, घबराहट होती है, ठंडी जगह पर बैठे हैं तो भी पसीने आ रहे हैं, तो इसको हॉट फ्लैशेस कहते हैं। नींद की समस्या भी हो जाती है, कभी कभी नींद देर रात तक नहीं आती है या बार बार नींद टूट जाती है। एक बार नींद लग गई फिर टूट गई तो फिर लगती नहीं है। ऐसी सब प्रॉब्लम होने के कारण बहुत ज्यादा मूड स्विंग होता है लेडीज में। बहुत गुस्सा, चिड़चिड़ापन, डिप्रेशन, तनाव आदि हो जाता है। ये डिप्रेशन होने पर मन उदास रहता है, थका थका रहता है, किसी काम में मन नहीं लगता है और गुस्सा बहुत ज्यादा आता है। और इन सब कारणों से असर पड़ता है शरीर पे। थकान रहती है, शारीरिक कमजोरी, मानसिक कमजोरी, सुस्ती, काम करने में मन नहीं लगना, एक जगह बैठे रहना, ये सब करते हैं। ये सब भी होता है। कभी कभी मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, जिसके कारण वजन भी बढ़ जाता है, या किसी किसी का वजन कम भी हो जाता है, खाना खाने में मन नहीं लगता है और उसकी वजह से पोषण पे भी असर पड़ता है। बाल और त्वचा भी, बाल गिरने लगते हैं, स्किन पीली पड़ जाती है, स्किन पतली भी हो जाती है और कुछ यौन समस्याएं भी हो जाती हैं। सेक्स की इच्छा नहीं होती है, वेजाइना में सूखापन हो जाता है और मेंटली डिस्टर्ब रहती है लेडीज। हड्डियों में कमजोरी हो जाती है, जैसे कि ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का कम मात्रा में बनता है। इसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस यानी हड्डियां भुरभुरी हो जाती हैं। थोड़ी सी चोट लगने पर भी हड्डियां टूट जाती हैं, ऐसा खतरा बढ़ जाता है। तो इसके लिए भी सावधान रहें। और मेनोपॉज के कारण क्या होते हैं? मेनोपॉज के मुख्य कारण तो होता है नेचुरल उम्र होना ही मेनोपॉज का कारण है। बट कभी कभी किसी बीमारी की वजह से ओवरीज निकाल दी जाती है, कभी कभी किसी का पूरा यूट्रस निकाल दिया जाता है। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स भी कम प्रोडक्ट होते हैं, इसके कारण भी पीरियड जल्दी चले जाते हैं। मेन कारण है जैसे जैसे उम्र बढ़ती है 45 के बाद में शुरू हो जाता है ये। किसी लेडीज को सर्जिकल मेनोपॉज होता है। इसका मतलब है किसी बीमारी की वजह से गर्भाशय को निकाल दिया जाता है या अंडाशय को निकाल दिया जाता है, तो हार्मोन्स का प्रोडक्शन बंद हो जाता है और पीरियड चला जाता है। कैंसर के इलाज के दौरान कीमोथेरेपी या रेडियो थेरेपी से भी पीरियड चले जाते हैं, तो उस दौरान भी मेनोपॉज समझ लेना चाहिए। कुछ जेनेटिक कारण से या ऑटो इम्यून डिसीज से भी पीरियड किसी लेडीज का जल्दी जाता है। कई लोगों का 30-35 के बाद में भी पीरियड चला जाता है, बट ऐसा कम होता है। डॉक्टर को जाके दिखाना चाहिए। अब चलिए जानते हैं कि मेनोपॉज सिंड्रोम को हम मैनेज कैसे करें, उसका क्या इलाज है। मेनोपॉज कोई बीमारी नहीं है, इसका इलाज तो नहीं किया जाता है, लेकिन मेनोपॉज होने के दौरान जो तकलीफें होती हैं उसको मैनेज किया जाता है। उन तकलीफों को कम करने के लिए डॉक्टर्स इलाज देते हैं, जैसे कि हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी HRT। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की कमी को लो डोज मात्रा में हार्मोन थेरेपी दे करके उसको पूरा किया जाता है और कुछ समय के लिए ये ट्रीटमेंट देके फिर बंद की जाती है। नॉन हार्मोनल उपचार भी होते हैं,
जैसे कि डिप्रेशन को कम करने के लिए काउंसलिंग, साइकोलॉजिस्ट का ट्रीटमेंट या लो डोज में एंटी डिप्रेशन दवाएं देना, हॉट प्लेसेस को कम करने के लिए कुछ विटामिन या बाकी सभी लक्षणों के लिए अच्छे न्यूट्रिशन देना, अच्छा पोषण देना, कैल्शियम सप्लीमेंट्स, विटामिन डी सप्लीमेंट्स और विटामिन ई को देना, आहार में शामिल करना, और विटामिन B12 का सप्लीमेंट देना, या फिर डाइट में उसको पूरा करना, धूप का सेवन करना, व्यायाम, एक्सरसाइज। इसमें व्यायाम का बहुत अधिक महत्व है। व्यायाम से हड्डियां मजबूत होती हैं और मूड में सुधार होता है। लो डोज की एक्सरसाइज नहीं, वेट बेयरिंग एक्सरसाइज, जिससे हड्डियों की मजबूती बढ़े, ऐसे व्यायाम करने जरूरी हैं। तनाव प्रबंधन के लिए, डिप्रेशन कम करने के लिए योग, मेडिटेशन, काउंसलिंग और रिलैक्सेशन की टेक्निक्स को अपनाएं और उसका उपयोग करें। अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस करें। धूम्रपान, शराब, चाय, कॉफी ज्यादा ना पिए। सोने के टाइम को अपने मैनेज करें। फिक्स टाइम पे सोने जाए। सोते टाइम मोबाइल का, टीवी का या लैपटॉप का सेवन ना करें। कुछ ज्ञानवर्धक किताबें पढ़ें, संगीत सुने, म्यूजिक सुने। इससे आप अपने नींद को भी मैनेज कर सकते हो। ऐसे हल्के फुल्के लक्षण हो तो मेनोपॉज आराम से बीत जाता है, लेकिन यदि यही लक्षण गंभीर हो तो डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। मेनोपॉज एक नेचुरल प्रोसेस है। यदि इसे सही तरीके से मैनेज किया जाएगा तो इसमें कोई तकलीफ नहीं होती है और आराम से आप इनसे बाहर आ सकती हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, तो आप मेरे चैनल को प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। बाय।